हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सीपेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। और दूसरी बात, उन कोर्सेज की फीस कितनी है। तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज मैं आपको बताऊंगी, उसमें प्रेजेंट सारे कोर्सेज बताऊंगी, उसमें प्रेजेंट सारी सीटें भी बताऊंगी और उनकी फीस भी बताऊंगी। सारी चीजें आज के वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड बताने वाली हूं। अगर इसी तरह का वीडियो आपको प्राइवेट कॉलेज पे चाहिए तो कमेंट करिए। आज ही रात तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्राइवेट का भी वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और सीपेट की काउंसलिंग स्टार्ट है। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 8957391589 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। उस क्यूआर कोड से अगर आपको हमसे सिर्फ बात करनी है, सुझाव लेना है तो 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। काउंसलिंग करवाना है तो 3000 का पेमेंट करके काउंसलिंग करा सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेती हूँ कि सीपेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सीपेट एग्जाम जो कि आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, सीपेट एग्जाम में टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं? 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और उन हर एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं एक एक करके, और लास्ट में फीस और सीट देखेंगे। नंबर 1 जो सबसे अच्छा उसमें गवर्नमेंट कॉलेज है वो है आपका KGMU, जो कि लखनऊ में स्थित है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। यहाँ पे हॉस्पिटल भी अटैच है, बहुत अच्छा जो आपका एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट है, और आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा है। सेंट्रल लखनऊ के पास ये लोकेटेड है। तो KGMU में कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। KGMU में जो कोर्सेज है वो है आपका रेडियोथेरेपी, ठीक है। इसके बाद है आपका BPT, इसके बाद है आपका BMLS, और नेक्स्ट है आपका बी ऑप्टोमेट्री, ठीक है। बी ऑप्टोमेट्री ये आपके KGMU के कोर्सेज हैं। अभी फीस और सीट्स हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। KGMU में इतने सारे कोर्सेज प्रेजेंट हैं और ये सारे ही कोर्सेज लगभग अच्छे कोर्स हैं। अगर आपको रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, BMRIT इन सब में कंफ्यूजन होता है तो मैंने ये वीडियो बना दी है ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो ये हमारा पहला कॉलेज और सबसे बेस्ट कॉलेज जो कि आपका पैरामेडिकल का है। दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा जो कॉलेज है दूसरा वो है आपका SGPGI लखनऊ, जिसको PGI लखनऊ के नाम से भी वो फेमस है। PGI लखनऊ जो भी खासकर यूपी के लोग हैं वो जरूर जानते हैं कि PGI लखनऊ कितना फेमस है। तो ये वो कॉलेज है और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें है आपका BMLT, फिर है आपका रेडियोथेरेपी, इसके बाद है आपका रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स। आप कहोगे इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर पे मैंने वीडियो अभी अभी आपको सजेस्ट की है, उसे जरूर देखिए। दोनों में अंतर है, काफी अंतर है, ठीक है। रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स एंड रेडियो डायग्नोसिस भी इसी में इंक्लूडेड है। और उसके बाद है आपका BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और इसके बाद आपका जो कोर्स है वो है आपका BSc BOTT, और साथ में इसमें एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी भी सिखाया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला, जो कि है आपका BSc MLT। BMLT और BSc MLT बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। BMLT मतलब होता है लैब टेक्नीशियन, और ये है आपका ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी। तो ये बिल्कुल ही अलग चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका BPT। इतने सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, रीनल डायलिसिस। इतने कोर्सेज जो हैं वो आपके SGPGI में लोकेटेड है। इन सब की सीटें कितनी है, कितनी फीस है, वो मैं आपको आज ही के वीडियो में बताऊंगी। और SGPGI ही एकमात्र कॉलेज है किसके लिए, SGPGI के अलावा किसी और कॉलेज में आपको परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं मिलेगा, और SGPGI के अलावा किसी भी कॉलेज में आपको रेडियो इमेजिंग टेक्निक का कोर्स नहीं मिलेगा। ऑल्सो रीनल डायलिसिस भी एक लौता ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें आपको ये तीनों कोर्सेज देखने को मिलेंगे अंडर सीपेट, ठीक है। और अगर बेस्ट कोर्स की बात करें तो इसके अंदर जो बेस्ट कोर्स है वो सबसे अच्छा तो आपका BMLT है। दूसरे नंबर पे मैं अच्छा कहूंगी BPT है। तीसरे नंबर पे मैं अच्छा रेडियोथेरेपी एंड रेडियो इमेजिंग कहूंगी, ठीक है। BOTT भी एक एवरेज लेवल का गुड मतलब कोर्स है, ओके। आगे बात करते हैं तीसरे कॉलेज की। तीसरा कॉलेज है आपका UPUMS सैफई, ठीक है। UPUMS सैफई की बात करें तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रेजेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। UPUMS सैफई में केवल 3 कोर्सेज हैं, BRIT, ठीक है,
पीटी, उसके बाद है आपका बीएमएलटी, इसके बाद है आपका बी ऑप्टोमेट्री। ये 4 कोर्सेज यूपीयूएमएस सैफई में लोकेटेड हैं, जिसमें से आपका बीआरआईटी क्या होता है, मतलब बीएमएलटी से कैसे वो डिफरेंट है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, कंपैरिजन जरूर देख लीजिए, फर्क है सब में। ठीक है, आपका बीआरआईटी अच्छा कोर्स है, बीएमएलटी अच्छा कोर्स है और ये भी एक अच्छा कोर्स है। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर के कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। चौथे नंबर का जो कॉलेज है वो है आपका महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, जो कि झांसी में स्थित है। झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। ठीक है, इसमें जो कोर्सेज हैं वो है आपके बीएमएलएस, इसके बाद है आपका बीएमआरआईटी, इसके बाद है आपका बीपीटी, इसके बाद है आपका बीपीटी। यही 3 कोर्सेज आपके झांसी वाले कॉलेज में स्थित हैं। इसके लिए ये सारे ही कोर्सेज अच्छे हैं, मैं तीनों कोर्सेज को अच्छा कहूंगी। इसके बाद 5वें कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो 5th कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, वो है आपका एलपीएस कानपुर। एलपीएस कानपुर भी एक बहुत अच्छी लोकेशन पे स्थित कॉलेज है और इसमें केवल और केवल एक कोर्स है जिसका नाम है बीओटीटी, और ये कार्डियक हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको कार्डियक सर्जरी से रिलेटेड ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जो 6वां गवर्नमेंट कॉलेज है वो है आपका जीआईएमएस नोएडा। जीआईएमएस नोएडा की बात करें तो उसमें जो गवर्नमेंट कोर्सेज हैं वो है आपके बीओटीटी, बीएमएलएस, बीएमआरआईटी। ये आपके टोटल जो कोर्सेज हैं वो आपके जीआईएमएस में लोकेटेड हैं। 7वें कॉलेज की बात कर लें तो 7वां कॉलेज नोएडा का एक और कॉलेज है। ठीक है, नोएडा का एक और इंस्टीट्यूट है जो कि पैरामेडिकल का इंस्टीट्यूट है और उसमें केवल और केवल एक ही कोर्स है जो कि है आपका बीओटीटी। ये चाइल्ड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके बाद 8वां और लास्ट कॉलेज जो है वो बचता है आपका बीएसएलपी का कॉलेज, जो कि कंपोजिट रीजनल स्पीच लैंग्वेज थेरेपी वाला कॉलेज है, जिसमें आपका बीएएसएलपी का कोर्स कराया जाता है और ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पे बीएएसएलपी का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे 8 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस और कोर्सेज हैं जो कि आपके सीपेट के अंतर्गत आते हैं। अब मैं इन सारे कोर्सेज का फीस आपको बता देती हूँ और साथ साथ में इन सारे कोर्सेज में कितनी सीटें प्रेजेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस के लिए मैंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का सीट मैट्रिक्स खोला है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहला यूपीयूएमएस की फीस देखते हैं बीआरआईटी कोर्स के लिए, जिसमें आपकी टोटल 60 सीटें हैं। यूपीयूएमएस में सारे कोर्सेज के लिए 60 सीटें हैं। जो भी कोर्सेज मैंने आपको बताए सब में 60 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें फीस की बात कर लें तो यूपीयूएमएस में बीआरआईटी कोर्स के लिए जो फीस है वो 1,05,000 है, उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है और आपके सारे कोर्सेज के लिए सेम फीसेस हैं। ठीक है, 1,05,000 रुपए सारे कोर्सेज के लिए, जिसमें आपका हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। मेस का फीस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सिर्फ हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, मेस का फीस आपको अलग से देना होगा। यूपीयूएमएस सैफई में सारे कोर्सेज के लिए सेम फीस है, चाहे वो बीपीटी हो, ऑप्टोमेट्री हो, बीएमएलटी हो या बीआरआईटी हो। इन सब के लिए 60 सीटें हैं और फीस भी 1,05,000 है, जिसमें सिर्फ हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी सारे खर्चे रहेंगे, लेकिन मेस का फीस आपको अलग से देना होगा। इसके बाद जीआईएमएस नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा में आपके 3 कोर्सेज हैं, बीओटीटी, बीएमएलएस और बीएमआरआईटी। इसमें जो सीटें हैं वो भी 60 है सब में, और फीस की अगर बात कर ले तो सारे में फीस जो है 4,53,000 रुपए है। ठीक है, 4,53,000 रुपए फीस है, चाहे वो बीओटीटी हो, चाहे वो बीएमएलएस हो, चाहे वो बीएमआरआईटी हो। सब में जो फीसेस हैं वो आपकी 4,53,000 रुपए हैं। अच्छा, एक और चीज, इसमें हॉस्टल मेस इंक्लूडेड है कि नहीं मैं बता देती हूँ। इसमें हॉस्टल भी इंक्लूडेड है, मेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, हर साल का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपके झांसी के कॉलेज। झांसी के कॉलेज में भी आपके 3 ही कोर्सेज हैं, बीएमएलएस, बीएमआरआईटी और बीपीटी। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर है वो। उसमें जो सीटें हैं वो आपकी 30 सीटें हैं, यानी कि 30 सीटें हैं पर कोर्स के लिए। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस पर कोर्स का है 1,69,930। हर एक कोर्स का जो फीस है 1,69,930 है। एक बार बीपीटी का भी चेक कर लेते हैं। बीपीटी का भी सेम है, मतलब सबका फीसेस जो है वो बिल्कुल ही सेम है।
इसके बाद LPS इंस्टीट्यूट जो कानपुर का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको कोर्स करने को मिलेगा। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का अच्छा है ये मतलब इंस्टीट्यूट, और इसके बगल में ही आपका GSVM मेडिकल कॉलेज भी है। सो अच्छी लोकेशन पे है ये। इसमें टोटल 20 सीटें हैं और इसके फीस की बात कर लें तो 1,01,000 रुपये, 1,01,100 रुपये है, जिसमें आपकी हॉस्टल फीस और आपकी जो मेस फीस है वो इंक्लूडेड नहीं है। एंड आई थिंक इसमें हॉस्टल आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद है आपका लखनऊ का SGPGI कॉलेज, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं और सब कोर्सेज के लिए सीटें भी अलग अलग हैं। BMLT के लिए अगर बात करें तो आपकी 10 सीटें हैं, जिसकी फीस की बात कर ले तो फीस आपका 2,22,200 रुपये है। और इसके बाद आपका है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इसमें फीस की बात कर लें 20 सीटें हैं और फीस की बात कर लें तो इसका है 2,22,000 रुपये। इसके बाद अगला आपका परफ्यूजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है, जो कि अगर आपके सीट की बात करें तो केवल 10 हैं और फीस की बात करें तो फीस अगेन आपका सेम है, ठीक है। इसके बाद अगला बात कर लेते हैं, आपका है ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसमें सीटें केवल और केवल 5 हैं और फीस अगेन आपका सेम है, ठीक है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, आपका MLT है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, इसमें जो सीटें हैं केवल और केवल 5 हैं और इसमें भी फीस आपको सेम देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें आपकी हॉस्टल मेस सब कुछ मेस नहीं इंक्लूडेड है, हॉस्टल इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है आपका रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, जिसमें 10 सीटें हैं, ठीक है। और रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें भी 10 सीटें हैं। इन सब में फीस आपको सेम देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आगे आपका BPT कोर्स है। इसमें BPT कोर्स के लिए अगर हम बातें करें तो केवल 10 सीटें हैं, जिसमें आपको फीस अगेन इसमें थोड़ा ज़्यादा फीस देखने को मिलेगी, 2,86,000 रुपये। अभी तक 2,22,000 चल रहा था, इसमें 2,86,000 है। और एक और कोर्स हमारा छूट गया, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का, इसमें 6 सीटें हैं और इसमें भी फीस आपका 2,22,000 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका BASLP का एकमात्र कॉलेज, जो कि है आपका कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज स्टडीज, ठीक है। तो ये आपका स्पीच लैंग्वेज थेरेपी आपको सिखाता है और इसमें 30 सीटें हैं, जिसमें फीस की बात कर लें तो बहुत ही रीजनेबल फीस है, 1,83,500 रुपये है, जिसमें आपका हॉस्टल इंक्लूडेड है लेकिन मेस इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं KGMU में आपके 4 कोर्सेज हैं, BSc इन रेडियोथेरेपी, BMLS, ऑप्टोमेट्री एंड BPT। इन सभी कोर्सेज में देखिए, पहले वाले कोर्स में 5 सीटें हैं, फिर 20, फिर 10-10 सीटें हैं, ठीक है। ऑप्टोमेट्री और BPT की केवल 10-10 सीटें हैं। फीस की बात करें तो फर्स्ट कोर्स के लिए फीस है 1,01,000 रुपये, 3,21,000 रुपये देखने को मिलेगा आपको BMLS की फीस। और B ऑप्टोमेट्री की फीस की अगर हम बात करें तो ये आपको 2,76,500 रुपये देखने को मिलेगा। और BPT कोर्स की बात करें तो इसमें जो फीस है वो आपको 3,66,000 रुपये देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जो आपका कॉलेज है नोएडा का, एक और कॉलेज मैंने कहा था जिसमें ऑप्टोमेट्री का कोर्स जिसमें OTT का कोर्स होता है, उसमें केवल 20 सीटें हैं और इसकी अगर बात कर लें तो ये टोटल जो फीस ले रहा है वो 3,84,330 रुपये है, जिसमें हॉस्टल और मेस दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएट चाइल्ड वाला जो कॉलेज मैंने आपको बताया था, जिसमें नेक्स्ट है आपका होमी बाबा का कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने नंबरिंग में शायद गलती कर दी, ये वाला हॉस्पिटल मैं बताना आपको भूल गई, गलती की थी, अभी मैं चेक कर लेती हूँ। होमी बाबा का जो हॉस्पिटल है वाराणसी में, उसमें केवल 5 सीटें हैं और इसमें जो पैसे लगेंगे वो आपके 4,48,000 रुपये। और इसमें एक और कोर्स है BMLS, ये भी वाराणसी में है, इसमें भी 5 सीटें हैं, जिसमें आपका 4,48,000 रुपये लगेगा। तो ये सारे फीस और सीटें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और 9 कॉलेज आपका होमी बाबा का भी कॉलेज है, होमी बाबा, ठीक है। होमी बाबा वाला भी कॉलेज है, आई एम सो सॉरी, मुझसे मिस्टेक हुआ, 8 नहीं 9 कॉलेजेस हैं टोटल, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस उनकी सीटें प्लस उनका जो फीस स्ट्रक्चर था वो सब कुछ आपको बता दिया है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है मैंने इस वीडियो में बताया है और काउंसलिंग के क्या रूल्स हैं वो इस वीडियो में बताया है। बिना रूल्स जाने, बिना चॉइस फिलिंग का तरीका जाने आप खुद रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। पैरामेडिकल की एक प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं, लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ये सारे वीडियोस का लिंक पा सकते हो जो भी मैंने CPET से रिलेटेड बनाए हैं, ठीक है।
दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।